Hey everyone and welcome guys और एक नई वीडियो में एंड आज की इस वीडियो में ओके दिस इज़ द डे 193 एंड ये वीडियो में जो जो पिछले वाला वीडियो में उससे उसके बाद ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं कल एक काम में गया था तो उसमें थोड़ा लेट हो गया तो आने के बाद मैं रीड किया था लेकिन वीडियो करना नहीं कर पाया क्योंकि बहुत थक गया था यार। तो बाकी रीड किया था तो उसका वीडियो भी आज इन मैंने रिकॉर्ड किया एंड आज का सेशन भी आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं 4 श्लोक जो कि पूरी चैप्टर की श्लोका से ओके चैप्टर नंबर 14 में ना 4 ही श्लोक से वो 4 ही श्लोक आज कंप्लीट कर लेंगे। तो वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। ओके बिफोर गोइंग टू द आज की जो रीडिंग है सेशन उसके यहाँ पर जाने से पहले मैं थोड़ा रिवाइज करना चाहूँगा कि जो मैं रीड ये इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर की उसमें क्या है। उसमें क्या है कि जो बस में इंद्रियों को बस में कर सकता है वो ही जितेंद्रिय कहलाता है जो कि वो सुख भोगता है निर्लिप्त सुख भोगता है। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का जो पहला श्लोक है प्रकृत्या शून्यचितः य प्रमादात् भगवा भाव भावनः निद्रित विधित एव क्षण संस्मरण हिंसः। ओके इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ जो स्वाभाविक रूप से चित्त को शून्यभान कर लेता है और जिसमें विषयों के प्रति निवृत्ति का भाव है और विषयों के प्रति घर आलस्य का व्यवहार ही है, ऐसा व्यक्ति यदि सो भी रहा हो तो उसे जागा हुआ समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति संसार से विरक्ति होता है। और इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूं तो राजर्षि जनक अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि चित्त शांत तो व्यक्ति प्रशांत। अष्टवक्र प्रारब्ध आरंभ ऐसे ही चित्त से प्रबल वैरी के रूप में निरूपित कर चुके हैं। चित्त की चंचलता सब व्याधियों के जड़ है। चित्त अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यक्ति की प्रकृति कर देता है। यदि चित्त चलायमान है तो प्रश्न ही नहीं उठता कि व्यक्ति में उद्विग्नता ना हो। चित्त को कामनाएं चंचल कराती है। कामनाएं लंबी श्रृंखला में होती है। एक की तृप्ति हुई तो दूसरी सामने आ जाती है। ये चक्रिया पद्धति से संचालित है। जीवन भर व्यक्ति इन्हीं कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है। क्षण भर भी वो विश्राम नहीं करता। भ्रम बना ही रहता है। भ्रांति बनी ही रहती है। वो जीवन के सत्य से परिचय नहीं हो पाता और जन्म मरण के चक्र में फंसकर व्यक्ति बार बार दैहिक दुखों का कष्ट भोगता है। राजा जनक कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, जिसने सहज भाव से चित्त का शून्य कर दिया और विषयों के प्रति प्रभावी हो गया, वो सोते हुए भी जागृत और संसार में होकर भी संसार से रहित। ये कैसे? और उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया। ओके ओके एंड ये था श्लोका नंबर 1 के बारे में। एंड श्लोका नंबर 2 ये कहता है क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषय स्तव क्व शास्त्रम क्व च विज्ञानम यदा में गलिता स्पृहा। सामान्य अर्थ की बात करें, कहाँ संपत्ति, कहाँ मित्र, कहाँ विषय वासना रूपी लुटेरे, कहाँ शास्त्र और कहाँ विज्ञान। जब मेरी सभी इच्छाएं गल कर नष्ट हो गई है तो अब इनसे मेरा संबंध ही क्या है। और जो विशेष विवेचना की मैं बात करूं तो जगत में इच्छाओं द्वारा भटकना है। संपत्ति की इच्छा, मित्रों की इच्छा, इंद्रियों की इच्छा, ज्ञान की इच्छा, विज्ञान की इच्छा आदि आदि अनेक इच्छाओं से व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है। विषय विकार डाकू होते हैं जो व्यक्ति को लूटते रहते हैं और अंत में असक्त अर्धमृत करके छोड़ जाते हैं। शास्त्र ज्ञान दे रहे हैं पर संतुष्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शास्त्र आकांक्षाओं का बात करते हैं। विज्ञान भ्रमित कर देता है क्योंकि इससे व्यक्ति में नए नए भौतिक सुखों की खोज के उपाय बताए जाते हैं। अर्थात
और भी उलझने होती है। स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में विज्ञान ने व्यक्ति को भौतिक शक्तियाँ दी है, परंतु इनसे संतुष्टि नहीं मिलती। जना कहते हैं कि हे सद्गुरु, इन सभी भौतिक विषयों के प्रति मैं पूर्ण निष्पृह हो गया हूँ और इनसे मेरा कैसा भी संबंध नहीं रहा है। ओके, ये था श्लोका नंबर 2 के बारे में। एंड श्लोका नंबर नेक्स्ट है श्लोका नंबर 3। ये कहती है कि अबाउट विज्ञते साक्षी पुरुषे परमात्मा ने चेश्वरे नैरास्ये बंध मत्स्ये छ न चिंता मुक्तये ममः। एंड इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ की बात करूँ, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों के स्वरूप सत्य जान लेने के पश्चात मत्स्य और बंधन के प्रति पूर्ण रूप से वैराग्यवान होकर अब मुझे मुक्ति की भी चिंता नहीं है। और विशेष विवेचना की मैं बात करूँ तो तथ्यों को जान लेना ही श्रेष्ठ है, सत्य को जान लेना ही सर्वश्रेष्ठ है, आत्मा तत्वों का जान लेना परम श्रेष्ठ है। जीवात्मा क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, जिज्ञासु और मुमुक्षु यह सब जानने की आकांक्षा रखते हैं। अज्ञानी पुरुष इसके विपरीत सांसारिक आकर्षणों के चमत्कारों में रुचि रखता है। ये उसकी बंधन है। वह भी मोक्ष का आकांक्षी है, पर उसका मार्ग भ्रम भरा है। वह भौतिक मार्ग पर चलकर कामनाओं वासनाओं की भोग कर साधना सिद्धि आदि अनुष्ठानों से मोक्ष की खोज करता है। ज्ञानी जानता है कि मोक्ष कहाँ है और कैसे प्राप्त किया जाता है, इसलिए वह जगत की जानने के बाद आत्मा को जानने का प्रयास करता है और स्वयं में ही परमात्मा के दर्शन भी कर लेता है। आत्मा दर्शन होने के पश्चात मोक्ष और बंधन जैसे भाव स्वयं ही तिरोहित हो जाते हैं और मुक्ति के विचार भी, क्योंकि चैतन्य स्वरूप तो स्वयं बंधन रहित है। जब बंधन ही नहीं तो मुक्ति क्या। जनक कहते हैं कि स्व को जानने के बाद में मुक्ति का आकांक्षा भी नहीं। ओके, ये था श्लोका नंबर 3 के बारे में। श्लोका नंबर 4 ये कहती है, अंतर्विकल्प शून्यस्य बहिः स्वच्छंदचारिणः भ्रांतस्यैव दशास्तार तादृश एव जानते। एंड इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, जिनका अंतकरण किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प से शून्य हो गया है और भी वे भ्रांतहीन होकर बाहर स्वच्छंद विचरण करते हैं, उन्हें वही जान सकता है जो उनके ही जैसा हो। ओके, आपको कौन जान सकते हैं? अच्छा, जो आपकी तरह ही हो। ओके, एंड इसकी जो विशेष विवेचना है, घायल की गति घायल जाने। मैं मीराबाई में बड़ा गूढ़ अर्थ दिया है। वो कृष्ण के प्रेम में अखंड डूबी है और विरह से घायल हो है। लोग उसे भ्रांत, विख्यात और पागल समझते हैं। यही आत्मा ज्ञानी के साथ होता है। उसे भी केवल वही समझ सकता है जो उसके जैसा ही हो। आत्मा ज्ञानी के अंतःकरण में संकल्प विकल्प को स्थान नहीं मिलता। वह द्वंद्वहीन और प्रशांत हो जाता है। चित्त उसके पूर्ण बस में होता है। इंद्रियां के वश गतिहीन हो जाते हैं और वह स्व नियंत्रण में होता है। वह स्वच्छंद है, पर उसकी स्वच्छंदता में स्वच्छाचारिता नहीं कि वो दायित्व से विमुख हो जाए। वह आत्मा स्थित होकर कर्तव्यों का संपादन करता है और प्रारब्ध प्रदत्त भोगों की भी सुखपूर्वक भोगता है, परंतु
इनमें लिप्त नहीं होता। सब कुछ काम करता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। इसे उसे इनमें रस नहीं मिलता। उसके अंतःकरण की पवित्रता पर किसी रस का प्रभाव ही नहीं होता है। राजा जनक अपने गुरु से कह रहे हैं कि हे सद्गुरु, मेरा अंतःकरण सभी विकल्पों से शून्य हो गया है और मैं भ्रांतिहीन होकर स्वच्छंद विचरण करता हूँ। मुझे वही जान सकता है जो मेरे जैसा है। ओके, जो लास्ट श्लोक का था बहुत इंटरेस्टिंग था कि आपको जो वही इंसान जान सकता है जो आपके तरह है, नहीं तो सब लोग आपको गलत ही समझेंगे। उसी तरह आत्मज्ञानी, जो आत्मज्ञानी पुरुष है उससे आत्मज्ञानी पुरुष ही समझ सकता है और अलग इंसान कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो ये था चैप्टर नंबर 14 के बारे में, जो कि 4 श्लोकस थे इस चैप्टर के। एंड वो 4 श्लोकस मैंने आज रीड कर लिया। एंड मिलते हैं तब तक के लिए, बाय। एंड मिलते हैं और एक नए वीडियो में। एंड कल एंड आज थोड़ा डिफरेंट मैंने शूट किया। एंड आज ना रूम में शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत नॉइज़ था यार, नॉइज़ बहुत ज़्यादा था, तो रूम में शूट नहीं कर पाया, तो बाहर निकलना पड़ा। ये देख सकते हो मेरे पीछे मेरी बिल्डिंग है एक। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।